हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण, विचार, उच्चारण और वर्तनी। ओके, फोनोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपने पाठ को। पूर्व में मानव अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया करता था। कालांतर में इस आदान प्रदान के लिए उसने मौखिक भाषा का आविष्कार किया और अपने प्रयासों से उसे विकसित किया। विकास के क्रम में भाषा के इस मौखिक रूप को लिखित स्वरूप प्रदान किया गया तथा मौखिक ध्वनि के लिए कुछ विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण, लेटर्स पढ़ रहे हैं। ओके, हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं। जो भी हमारे वाक्य होते हैं हम उनके भी खंड कर सकते हैं। बच्चों, जैसे रोहित ने मुझे फूल दिया, उसमें 5 शब्द प्रयोग किए गए हैं। रोहित 1, 2, 3, 4 और 5 शब्द प्रयोग हो रहे हैं। बच्चों, रोहित ने, अब क्या है, ने मुझे फूल दिया, यहाँ 5 खंड हो रहे हैं इनके। अब इन शब्दों के भी निम्नलिखित खंड हो सकते हैं, अब इनके भी खंड हो सकते हैं। किस तरह से होंगे बच्चों? आइए इन्हें एक बार करके देखते हैं। विच्छेद। रोहित, सबसे पहले हम रोहित को विच्छेद करेंगे। र हलंत जमा ओ हलंत, ह हलंत जमा ई हलंत, ई जमा ता हलंत जमा आ, तो आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रोहित। अब बच्चों न को करेंगे। अब हम न हलंत जमा ए, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर विच्छेद हो गया है। आगे देखेंगे हम मुझे। अब यहाँ पर भी हमारा मुझे है, इसे भी हम विच्छेद करेंगे। कैसे? माँ हलन जमा छोटा ऊ हलन झा हलन जमा ए, तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे। तो ये क्या हुआ? हमने इसका खंड कर दिया, ठीक है, विच्छेद कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम फूल। ओके, फूल को देखेंगे हम। फ हलन जमा बड़ा ऊ जमा ल हलन जमा आ, तो क्या हो गया? ये फूल। फूल को हमने विच्छेद कर दिया। ओके, दिया, दिया को हम कैसे विच्छेद करेंगे? द हलंत जमा ई जमा य हलंत जमा आ, तो क्या हुआ? दिया। तो हमने इस प्रकार यहाँ पर रोहित ने मुझे फूल दिया को विच्छेद किया है, खंड किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे उपयुक्त खंडों के और टुकड़े करना संभव नहीं है, इन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। बच्चों, ये जो मैंने जितने भी ये वाक्य था इसको खंड किया, पहले हमने वाक्य को, फिर वर्ड को, हमने शब्दों को खंड किया, तो क्या बन गए? वर्ण बन गए। अब इन वर्णों को भी खंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो नहीं होंगे। ओके, आगे देखते हैं। भाषा का लघुत्तम स्वीकृति ध्वनि का रूप वर्ण कहलाता है। सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटा जो होता है वो हमारा वर्ण कहलाता है। बच्चों, आगे देखेंगे वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों को, समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए से लेकर है तक हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, 48। ओके, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ओके बच्चों, व्यंजनों तथा वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। जैसे अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला, ये हमारी मानक देवनागरी वर्णमाला है। यहाँ पर सबसे पहले स्वर, अनुस्वार और व्यंजन, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वर है हमारे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ। ओके, अनुस्वार है हमारा अंग, विसर्ग है हमारा आ, जिसमें हमारी है की ध्वनि निकलती है लास्ट में। यहाँ हमारे व्यंजन है। ओके,
व्यंजन है हमारे, सबसे पहले हमारा स्पर्श व्यंजन, जिन्हें हम क वर्ग से शुरू करेंगे। ओके, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग शुरू करेंगे, च, छ, ज, झ, य। ओके, ट वर्ग शुरू करेंगे, ट, ठ, ड, ढ़, अड़। ओके, त वर्ग शुरू करेंगे, त, थ, द, ध, न। ओके, प वर्ग शुरू करेंगे, प, फ, व, भ, म। ओके, अब यहाँ पे है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। यहाँ से हमारे अंतस्थ व्यंजन शुरू होंगे। ओके, जो हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन है श, स, स, ह। ओके, संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, श। ओके, अब यहाँ पर है गृहीत। हम गृहीत को भी पढ़ेंगे जो हमारे बाहर से लिए गए हैं, अ, ज, फ। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी हमारा ये ड और ड, ठीक है, ड और ण यहाँ पर बिंदु लग के दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे वॉवेल्स होते हैं। ओके, स्वर कौन से होते हैं? जो हमारी मात्राएं होती है। मात्रा व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे हम स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ओके, स्वर अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ओके, इस तरह से ये मात्रा है इनकी। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए व्यंजन के साथ लग के चलता है, ठीक है, व्यंजन के साथ बोला जाता है। आ की मात्रा हमारी होती है, छोटी की मात्रा इस तरह से, बड़ी की इस तरह से, छोटा ऊ इस तरह से, बड़ा ऊ इस तरह से, री इस तरह से, ए इस तरह से, आए इस तरह से, ओ इस तरह से, ओ इस तरह से। ओके, आगे देखेंगे हम। ए स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि का बराबर का हलन जमा आ, तो का के बाद हमें आ की सुनाई दे रही है, ध्वनि आ रही है, तो ये हमारा व्यंजन के साथ होता है। स्वर के भेद हम देखेंगे बच्चों, स्वर के भेद। ओके, स्वर के भेद हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर शॉर्ट वोवेल्स होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय या एक इकाई के समान समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ, री। ओके, ये संख्या में 4 होते हैं। छोटी ई और छोटे ऊ की जो हमारी मात्रा है, स्वर है, वो लिया गया है। ओके, दीर्घ स्वर लॉन्ग वोवेल्स कौन से होते हैं बच्चों? इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना या 2 से इकाइयों के समान समय लगता है। उन्हें जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ। तो ये क्या है? इनमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं बच्चों? लॉन्गर वोवेल्स। ये लॉन्ग थे, ये लॉन्गर वोवेल्स हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या 3 इकाइयों के समान समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर दीर्घ स्वरों को बोलने में अधिक समय लगाकर बनाया जा सकता है। इन्हें प्रयोग दूर से पुकारने में होता है, जैसे ओम। अब यहाँ पर ओम लिखा हुआ है तो हम कैसे बोलेंगे? ओम। तो ये ज्यादा समय लग रहा है। अब यहाँ पर बच्चों है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे सदैव स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं। जैसे क बराबर क हलंत जमा आ, तो क्या बन गया? सा बराबर सा हलन जमा आ, तो सा बन गया। ता के बराबर से ता हलन जमा आ, तो ता बन गया। ओके, हलंत हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में आ मिलाकर लिखा जाता है, क्योंकि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है बच्चों, असंभव है। जिन व्यंजनों में ए नहीं होता उन्हें नीचे तिरछी लकीर दर्शाई जाती है, जैसे हलंत कहते हैं। जैसे सा
द, ला, वा, यानी कि सा हलंत, द हलंत, ला हलंत, वा हलंत, उद्गम, तद्भव आदि हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों के भेद। अब हम बच्चों यहाँ पर व्यंजनों के भेद देखेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों के अग्रलिखित 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले है बच्चों हमारा स्पर्श व्यंजन, जिसे म्यूट्स कहते हैं। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। कै से मां तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। क वर्ग में आता है बच्चों क, ख, ग, घ, अंग। कंठ का जीवा के माध्यम भाग से स्पर्श कंठीय होता है बच्चों। च वर्ग होता है बच्चों च, छ, ज, झ, य। तालु का जीवा के अग्र भाग से स्पर्श तालव्य होता है बच्चों। बस शुरू करते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ड़, ण। मूर्धा का जीवा के अग्र सिरे से स्पर्श मूर्धन्य होता है बच्चों। त वर्ग होता है त, थ, द, ध, न। दांत का जीवा के अग्र सिरे से स्पर्श दंत्य होता है बच्चों। आगे देखते हैं। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ओठ, ओंठ का ओंठ से स्पर्श ओष्ठ्य होता है बच्चों। अब आप देख पा रहे हैं अंतस्थित व्यंजन सेमी वोवेल्स, इन्हें हम सेमी वोवेल्स बोलेंगे। अंतस्थित शब्द का अर्थ है स्वर और व्यंजन के माध्यम में स्थित रहने वाला। इनकी संख्या 4 है बच्चों। कौन कौन सी है? य, र, ल, व। अंतस्थित व्यंजनों में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। जब इन्हें बोलेंगे तो वहां पर हमारी जीभ स्पर्श नहीं करेगी। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, सिविलेंट्स, ठीक है, साइविलेंट्स है। ऊष्म का अर्थ है गर्म, इनकी संख्या 4 है। श, स, ह। घर्षण अर्थात रगड़ के साथ उच्चारण होने के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं बच्चों। जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो एक घसड़ सी होगी। ओके, आगे देखेंगे। फोर्थ, आघात वर्ण, फोरोंगाइन लेटर्स। विदेशी भाषाओं में आए शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ नीचे बिंदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे कफन, जनाजा, जंजीर, जमीन, मेज, फौज। ओके, आगे देखेंगे। अंग, या, ण, न, म वर्णों का उच्चारण क्रमश कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श के साथ साथ नासिका से भी होता है। अतः इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं बच्चों। इन्हें हम नासिक्य व्यंजन भी कह सकते हैं। अयोगवाह वर्ण, एक्सप्लेशन लेटर्स। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजनों तथा संयुक्त वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। इनमें से एक वर्ण को अनुस्वार अंग की बिंदी जो होती है बच्चों, और दूसरे को विसर्ग जिनमें 2 बिंदी पीछे होती हैं, ओके, कहते हैं। अनुस्वार अंग नेशल जो इस तरह से बनता है, दिख पा रहे हैं आप। वर्ण को बोलते समय नासिका से निकलने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं, जैसे गंगा, चंचल, कंठ, संत आदि। ओके, अनुशासिक हाफ नसल, हाफ नेसल होता है बच्चों। नासिका तथा मुख से संयुक्त रूप से निकलने वाले ध्वनि को अनुशासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे आंख, चांद, हूं आदि। हूं में, चांद में, आंख में, सभी में क्या चंद्र बिंदु लगता है बच्चों, जिसे हम अनुशासिक कहेंगे। विसर्ग, विसर्ग बच्चों हमारी 2 बिंदियां होती है। यह अयोगवाह किसी भी अक्षर के सामने लगाया जाता है। इसका आधे हैं समान उच्चारण होता है, जैसे दुख, प्रातः, अतः। तो इनका है, इनका जो ध्वनि है वो है में निकलती है बच्चों। उच्चारण स्थान है ऑर्गन्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ध्वनियों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु श्वास नली से होती हुई मुख के बाहर आती है। इस क्रिया में सक्रिय होने वाले अवयव हैं जिह्वा, कंठ, स्वर, यंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भीतरी भाग को छूती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। नीचे दर्शाई गई तालिका द्वारा विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्पष्ट किए गए हैं।
तो आइए इन्हें दोहरा लेते हैं एक बार। ये हमारे वर्ण हैं, ये उच्चारण स्थान है और ये हमारे वर्ण ध्वनि के नाम हैं। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है अ, आ, क वर्ग है। तो बच्चों क्या है ये स्थान? कंठ, और वर्ण ध्वनि है कंठी है। बड़ी ई च वर्ग ये और श तालु है, और तालव्य इसकी क्या है? वर्ण ध्वनि है। ओके, री ट वर्ग है रे श। ओके, री तो हमारा ये स्वर में आ गया, और ट वर्ग में रे और श ये मूर्धा है, इसे हम मूर्धन्य कहेंगे। त वर्ग में बच्चों हमारा ल और स आ रहा है, ये हमारा दंत है। ओके, और दंत में हम दंत्य कहेंगे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ प वर्ग है बच्चों। ओष्ठ, ओष्ठ में ओष्ठ्य कहेंगे। अंग और ये नासिका होती हैं, इन्हें अनुशासिक कहेंगे। ए आय हमारी जो मात्रा है स्वर की, कंठ प्लस तालु, कंठ जमा तालु होंगे और इन्हें कंठ तालव्य कहेंगे। ओ और ओ ये कंठ जमा ओष्ठ होती हैं, इन्हें कंठोष्ठ्य कहेंगे। वाह ये दंत जमा ओष्ठ हैं, तो इन्हें दंतोष्ठ्य कहेंगे बच्चों। आइए हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है, प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर। एक बार अच्छे से इन्हें रीड कर लेते हैं। अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, इन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। ओके, महाप्राण, अब यहाँ महाप्राण की बात हो रही है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा उपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, स, श है महाप्राण होते हैं। संयुक्त व्यंजन, बच्चों बात करेंगे हम संयुक्त व्यंजन की, जिन्हें हम कॉम्साइट लेटर कहेंगे, कॉम्साइट लेटर कहेंगे। वर्णों में दो प्रकार के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों वो? जैसे क हलंत जमा श तो छ बन गया बच्चों, श जमा र तो श बन गया, ता जमा रा तो त्र बन गया, द जमा या तो घ बन गया, जा हलंत जमा या तो ज्ञा बन गया, का हलंत जमा ता तो कत बन गया। ओके, द्वित व्यंजन, जब एक ही वर्ण दो बार मिलता है तो वह व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे पा हलंत पा तो पप, तो क्या है, कैसे यूज होगा बच्चों ये? चप्पल। ओके, चा हलन जमा चा तो चच, तो कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे? कच्चा। जा हलन जमा जा तो जज, क्या बन जाएगा बच्चों ये हमारा? कैसे प्रयोग होगा? सज्जन। आदि में ये हमारे प्रयोग होंगे। आइए हम अपने पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं बच्चों। भाषा की लघुतम स्वीकृति ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्लियर है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। बच्चों पढ़ा दिया मैंने आपको, क्लियर है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क बराबर का हलन जमा आ तो का बन गया। तो ये हमें सदैव, हमारे सदैव स्वर व्यंजन जो है हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों? आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।